साथियों नमस्कार। संधि में हम आपको व्यंजन संधि पढ़ा रहे हैं और उसमें 5 नियम हो गए हैं। छठे नियम की बात करनी है तो सबसे पहले हम वर्णमाला लिखते हैं। ककहरा, क ख ग घ अंगा, इसी में समझाना है। आप लोग ना लिखें, ता था दा धा न, पा फ बा भ म, या रा ला वा सा हा। ये 33 वर्ण है। इन्हीं पे पूरे नियम हुए हैं, जो भी 5 नियम हो चुके हैं। अच्छा, कोई ऐसा है जो 5 नियम बता सकता है? इसमें देख देख के बता सकता है? कौन? सौरभ? नहीं। अच्छा, गीता? चलो अच्छा ठीक है, बता सकते, अच्छी बात है। चलो ध्यान दो, हमने आपको इसमें बताया है पहले नियम में कि का चा टा ता पा के बाद, यानी किसी भी वर्ग का पहला व्यंजन, का चा टा ता पा के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, यारा लावा यानी अंतस्थ व्यंजन या कोई स्वर अगर आता है तो ये पहला जो व्यंजन है का चा टा ता पा, ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। उसके बाद दूसरा नियम हमने बताया कि का चा टा ता पा के बाद अगर कोई नासिक के व्यंजन आ जाए, अंगा इया अड़ा नामा से, तो ये अपने ही वर्ग का नासिक के हो जाएगा। नियम नंबर 3 में हमने कहा था ता से शुरू होगा। हमने बताया ता या दा के बाद अगर चा छा आवे तो चा, जा झा आवे तो जा, टा ठा आवे तो टा, डा ढा आवे तो डा, और अगर ला आता है तो ला हो जाता है। ये तो है ना। और 4 में हमने बताया कि दोनों तरफ चेंज होगा, कि ता या दा के बाद अगर शा व्यंजन आता है तो ता या दा के स्थान पर चा हो जाएगा और सा के स्थान पर छा हो जाएगा। ये तो था। नियम नंबर 5 हमने दिया था कि यदि ता या दा के बाद अच्छा, नियम नंबर 4 में हमने दिया था ता या दा के बाद, हाँ ये हो गया, 5 में हो गया ये शा वाला। और उसके बाद नियम नंबर 5 में हमने बताया कि ता या दा के बाद अगर हा व्यंजन आ जाए, हा व्यंजन, तो ता या दा के स्थान पर दा हो जाएगा और हा के स्थान पर धा हो जाएगा। जैसे उद्धार है, उद्धरण है, और आपको मैंने शब्द भी दिए, उनको आपने किया भी, ईमानदारी से किया, सही आंसर भी है आप लोगों के। कुछ लोग व्हाट्सएप पे आंसर भेजे हैं पूरा संधि विच्छेद कर करके, नीरज भेजते हैं कंटिन्यू, और साक्षी भेजती हैं, कई लोग भेजते हैं। तो अच्छा लगता है कि आप लोग मेहनत करते हैं, और जो लोग नहीं भेजते हैं उनके सही हुए होंगे। अब हम अगले नियम में चलते हैं, यानी नियम नंबर 6। इसका नाम है नियम नंबर 6। ऐसे लिखते हैं। इसमें छा की कुछ विशेषता होगी। छा से छड़ी, छा से छत्र इसमें होता ही नहीं, छा से छड़ी। यानी नियम नंबर 6 ये कहता है कि यदि किसी स्वर के बाद, यहां पर एक अपवाद है, यहां पे स्वर होगा, स्वर के बाद अगर छा व्यंजन आता है, क्या आता है? छा व्यंजन आता है, तो कुछ नहीं, छा के पहले आधा चा जुड़ जाता है, बस, और कुछ नहीं होता है। यदि किसी स्वर के बाद, यानी यहां पे अगर स्वर है और उसके बाद छा व्यंजन आता है, तो कुछ नहीं होगा, छा के पहले आधा चा जुड़ जाएगा। जैसे मान लिया लिखा वी। अच्छा बताओ, प्लस के पहले क्या है? वाह? नहीं, छोटी ई यानी स्वर है। और यहां पे हम लिख दे छेद, तो कुछ नहीं होगा, केवल इसकी जगह पे आधा चा लिख दो, बस। शब्द क्या बन गया? विच्छेद। इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं, तो आप पहले ये नियम नंबर 6 लिख लो, बस, छोटा सा नियम। हमने कहा था ना कि अभी आगे 2 नियम, 7 नंबर 8 नंबर थोड़ा बड़े होंगे, बाकी सब एक एक लाइन के। तो हेडिंग डालो नियम नंबर 6, लिखिए इसमें, यदि किसी स्वर के बाद
छा व्यंजन आता है, यदि किसी स्वर के बाद छा व्यंजन आता है तो छा के पहले च जुड़ जाता है। छ के पहले च जुड़ जाता है। जैसे विधन छेद बराबर विच्छेद, इसको लिख लो, विधन छेद बराबर विच्छेद। और लिख लें वृक्ष धन छाया बराबर शब्द बन जाएगा वृक्षक छाया। यही शुद्ध शब्द होता है वृक्षक छाया। यहां स्वर है, हलंत नहीं लगा इसमें, इसलिए स्वर होगा। इसके बाद छाया तो आधा चा जुड़ जाएगा। वृक्ष धन छाया मतलब क्या होगा? वृक्षक छाया। और शब्द लिख लें आ धन छादन। छादन नहीं भाई, छादन। आधन छादन से क्या बनेगा? आच्छादन। बीच में केवल आधा चा जुड़ जाएगा बस, यानी होगा आच्छादन। ये शब्द बनेगा। हम इधर उधर इसलिए लिख रहे हैं कि वर्णमाला ना मिटाना पड़े, अगला नियम इसी में समझा दें, इसलिए नहीं मिटा रहे हैं। अगला है परिधन छेद बराबर क्या बनेगा भाई? परिच्छेद। परिधन छेद बराबर क्या बनेगा? परिच्छेद। इसी तरह अनुधन छेद क्या होगा? अनुच्छेद। समझ रहे हैं ना? तो ये नियम नंबर 6 बस इतना ही था कि सब में इसमें प्लस के पहले हलंत नहीं लगेगा, नहीं तो स्वर नहीं होगा। फिर चलते हैं अगले नियम की ओर। नियम नंबर 7, ये थोड़ा समझने वाला है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत सरल भी है। नियम नंबर 7 जो शुरू होगा वो मां से शुरू होगा। कहां से? मां से। नियम नंबर 7 ये कहता है कि मां के बाद, किसके बाद? मां के बाद, यानी यहां पर मां होगा। मां के बाद यदि किसी भी वर्ग का तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कुछ भी, या यूं कहे किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन आवे, मां के बाद यहां से लेकर यहां तक कोई भी व्यंजन अगर आता है तो मां के स्थान पर अनुस्वार लग जाएगा, यानी बिंदी लग जाएगी, या वो उसी वर्ग का नासिक लिख दिया जाएगा। देखिए इसमें एक इस संधि नियम से एक आपको क्लियर होगा एक चीज, कि जैसे मान लिया ये लिखते हैं क्या? भंडार, बिंदी लगाए, यही अनुस्वार है, और इसको ऐसे भी लिखते हैं कि नहीं? अगर मान लिया ये लिखे हैं हम संत, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, इसको हम लिखते हैं ऐसे। तो ये सब क्या है जो इस तरह लिखा जाता है, वो इसी नियम में क्लियर होगा। नियम पहले आप लिखिए तो फिर हम समझाते हैं। नियम लिखिए, मां के बाद, मां नहीं लिखना, मां में हलंत लगा के, मां के बाद यदि किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन आवे, किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन आवे, तो
मां के स्थान पर, मां के स्थान पर अनुस्वार लगा देते हैं, अनुस्वार लगा देते हैं, अथवा उसी वर्ग का नासिक के लिख दिया जाता है, उसी वर्ग का नासिक के लिख दिया जाता है। नासिक क्या आप समझते हो, ये वाले है ना, का वर्ग का नासिक के अंगा है, तो अगर काखा गाघा कोई आवा तो बिंदी लिख दो या तो फिर अंगा लिख दो। चाचा जाजा इया आवे तो आप चाचा जाजा की जगह पे इया लिख सकते हो या बिंदी लगा सकते हो। कैसे, बाकी हम शब्दों पे देखते हैं। इसको मिटा दे। जैसे मान लिया नियम आपने लिखा ये कि मां के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन आवे, यानी का वर्ग का आवे, चा वर्ग का आवे, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, किसी भी वर्ग का आवे तो आप इसकी जगह पे अनुस्वार लगा सकते हो। अनुस्वार मतलब बिंदी ऊपर, या उसी वर्ग का नासिक लिख सकते हो। हम दोनों आपको लिख के दिखाते हैं। जैसे मान लिया लिखा सम धन कल्प, मां के बाद का आया है ना, तो आप चाहो तो बिंदी रख दो मां की जगह पे केवल ये, और या फिर आप इसी का वर्ग का नासिक के लिख दो, बिंदी ना लगाओ। दोनों चीजें नहीं करेंगे। संकल्प ऐसे भी सही है, वो भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। नियम में कहता है कि या तो बिंदी लगा दो यानी अनुस्वार लिख दो, या तो उसी वर्ग का नासिक लिख दो। जैसे मान लिया लिखा है सम धनतोष, इसका एक रूप क्या बनेगा, केवल मां की जगह अनुस्वार लगा दो बस, यही तो बनता है। और या तो फिर आप इसी वर्ग का नासिक लिख दो। ता वर्ग का नासिक क्या होता है, ता था दा धा ना, यानी आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। ये भी तो सही है, दोनों सही होते हैं। इसी तरह जैसे मान लिया लिखा है, अभी लिखो नहीं, समधन जीव लिखा है, तो इसको आप इसकी जगह बिंदी लगा सकते हो, यानी ऐसे लिख सकते हो। और या तो फिर ये किस वर्ग का है, चा छा जा झा इया, यानी कि ऐसे लिख सकते हो, आधा इया, ये भी संजीव सही। इसी तरह संगठन लिखो, शब्द लिखो, हम बोले हमको करो जरा। पहला शब्द लिखो, हम शब्द बोलेंगे, इसको अच्छा पहले लिख लो, पहले इनको लिखो, तीनों को तो बताएं, पहले तीनों शब्द लिखो। लिख लिया, मिटा दे। अब हम जो है शब्द देंगे, आपको अलग अलग करना होगा। शब्द है संगठन, भंडार, संजय, गंगा, संदेश, इतने करो, पहले इनको अलग अलग करो। और अलग अलग करने के बाद इनका दूसरा रूप भी आगे लिखो। कैसे, हम एक बता देते हैं। जैसे आपने संगठन को किया समधन गठन, ये तो होगा। इसका दूसरा शब्द बनेगा अंगा, क्योंकि गा गमला है, और उसके बाद गठन, ऐसे। इस तरह से आप इसका दूसरा रूप भी लिखो। अब इसमें तो हमने अड़ा लिख ही दिया, तो आप बिंदी लगा के लिखिएगा। जल्दी करें, फिर हम भी लिखते हैं, आप करो पहले, हम भी लिखेंगे।
जल्दी करो, दोनों शब्द लिखिएगा। चलो देखा जाए भाई, भंडार का होगा क्या, भम भंडार, इसका दूसरा शब्द बनेगा बिंदी लगा के। भाई बिंदी इधर हमने नहीं लगाया था तो उधर बिंदी लगा के लिख दो दूसरा। संजय का क्या बनेगा, सम धनजय। कहने का मतलब अगर बिंदी लगी है तो बिंदी की जगह केवल मां का वो मां लिख दो, हलंत लगा के, संधि विच्छेद हो जाता है, शॉर्टकट। इसका दूसरा रूप क्या बनेगा, सा इया और जय। ये संजय भी शुद्ध है, संस्कृत में ज्यादातर ऐसे लिखा मिलता है तो कठिन हो जाता है। गंगा का क्या होगा, गम धन गा, और इसका दूसरा शब्द होगा अंगा। यहां पे अंगा लिख सकते हैं, कुछ लोग देखे होंगे ऐसे लिखते हैं गंगा, ऐसे, ये भी सही है। अंगा में नीचे गा गमला लिख दिया, गंगा हो गया। संदेश का क्या होगा, सम धन देश, ये तो होगा। और इसका दूसरा रूप मिलेगा ताथा दाधा ना, यानी ये वाला संदेश। यही किया था, अच्छा वीर हो भाई। मिटा दे इसको, बाकी अभी शब्द हम आपको देंगे, उनको आप कर लीजिएगा, बहुत सारे शब्द देंगे। इस नियम से आपको एक चीज क्लियर हुआ है कि अगर किसी शब्द में ऊपर बिंदी लगी हो और उसको अलग अलग करना हो, पहली चीज तो बिंदी लगी है तो व्यंजन संधि होगी अगर वहीं से अलग हो रहा है तो, और अगर अलग करना है तो बिंदी की जगह मां लिख दो, बस हो जाएगा, है ना। तो अगले नियम में चले, वेरी गुड। अब बताओ अगले नियम के लिए फिर हम काखा गाघा लिखें, लिखना पड़ेगा भाई। आप लोग हेडिंग डालो, नियम नंबर अगला, अगला मतलब कौन सा होगा, 6 हो गया, 7 हो, 8, नियम नंबर 8। तब तक हम लिखते हैं समझाने के लिए, आपकी इधर लिखते हैं, शायद ना मिटाना पड़े। चा छा जा झा या, टा ठा डा ढा औड़ा। देखो ये सब, ये हमारे वीडियो जितने भी हैं, इनको जब भी आप देखा करो तो क्लास की तरह पढ़ो, यानी पूरा टाइम निकाल। ऐसा ना हो कि जैसे आप पढ़ रहे हो, अचानक कोई काम पड़ गया, वीडियो को पुश कर दिया, जाके वो काम कर लिया, फिर से आके देखने लगे। पिक्चर की तरह नहीं, पढ़ाई की तरह करो तो समझ में आएगा। ये है नियम नंबर 7 में हमने मां के बाद इतना कवर कर लिया है। ये बचा क्या है, या रा लावा सा सा साहा। तो अगर हम इसमें यह कह दें कि मां के बाद बचा हुआ कोई भी व्यंजन आवे तो सही है ना, सही है कि नहीं, बिल्कुल। तो यही नियम लिखना है कि मां के बाद अगर यारा लावा सासा साहा में से कोई भी व्यंजन आता है तो मां के स्थान पर अनुस्वार लगा देते हैं। यानी अभी तक अनुस्वार भी होता था 7 नंबर में और नासिक भी होता था, लेकिन अब केवल अनुस्वार लगेगा क्योंकि नासिक इनका होता ही नहीं, तो क्या होगा। तो लिख लो जल्दी इस नियम, हेड डालो, नियम नंबर 7, वो नियम नंबर 8 लिखो। मां के बाद, मां के बाद या रा ला वा, नीचे लिखा है मां के बाद या रा ला वा सा 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 हा में से कोई भी व्यंजन अगर आता है, कोई भी व्यंजन अगर आता है तो मां के स्थान पर मां लिखना है, मां नहीं लिख देना है। मां ऐसे जितनी बार हमने मां बोला है ऐसे लिखना है, ऐसे मां के स्थान पर अनुस्वार लगा देते हैं, अनुस्वार लगा देते हैं।
अच्छा, नियम नंबर 7 और 8 में क्या अंतर है? सब कुछ वही है, केवल उसमें अनुस्वार और नासिक के दोनों होता था, इसमें केवल अनुस्वार होगा। उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लिया लिखा है सम धन यम, क्या बनेगा? केवल मां की जगह बिंदी लगा दो, बस शब्द बन गया संयम। व्यंजन संधि होगा, कोई नियम लगे इससे मतलब नहीं, व्यंजन संधि। उसके बाद समधन रचना, क्या होगा? संरचना। संरचना, बिंदी लगा दो चलेगा। समधन लेखना, क्या होगा? संलेखना। संलेखना जानते होगे ना, आत्महत्या करेगा एक तरीका, प्राण त्यागे थे कोई संलेखना विधि से, शायद पढ़ा होगा। उसके बाद सम धन विधान, क्या बनेगा? संविधान बन जाएगा। केवल बिंदी लगा दो बस, और इसमें कोई विकल्प नहीं। उसके बाद समधन सार, क्या बनेगा? संसार। इस तरह से और बहुत सारे शब्द, संहार है, संरचना, बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको। 7 और 8 नियम से केवल यह निकालना है कि अगर कोई शब्द संधि विच्छेद करने के लिए आ रहा है और उसमें बिंदी, इसको नोट कर लो तब तक, और उसमें बिंदी लगी हुई है और वहीं से टूट रहा है, तो बिंदी की जगह केवल मां लिख देंगे, अलग अलग हो जाएगा। क्लियर हुई बात? लिख लो इसको जल्दी से, और अभी लास्ट में शब्द हम आपको और देंगे, पूरे लिख डालो। लिख लिया होगा? मिटा दें? तो बारी आई अगले नियम की। अगला नियम लिखो जरा, नियम नंबर 9। नियम 9, नियम नंबर 9 है मां के बाद यदि मां ही आए तो मां की द्वित्व हो जाती है। ये किताबी भाषा है भाई, ये हमारी भाषा नहीं है। इसको हमने लिखा क्यों? क्योंकि बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा था। मां के बाद यदि मां ही आए तो मां की द्वित्व हो जाती है। द्वित्व मतलब होता है, द्वित्व व्यंजन सुना होगा, हमने आपको पढ़ाया व्यंजन में, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन। नहीं जानते हो? जानते हो, जब दो अलग अलग व्यंजन एक साथ आवे तो संयुक्त होता है, और जब एक ही व्यंजन दो बार आवे, एक बार हाफ प्लेट एक बार फुल प्लेट, यानी आधा और पूरा, तो वो द्वित्व कहलाता है। जैसे अम्मा, पप्पा, इसमें जो आधा पा पूरा पा है ना, तो द्वित्व व्यंजन है। तो कह रहा मां के बाद यदि मां ही आ जाए तो बस कुछ नहीं करना, इसमें प्लस को हटा देना, दोनों को सटा देना। प्लस को हटा दो, दोनों को सटा दो, बस हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लिया लिखा है सम धन मोहन, सम धन मोहन, सम धन मोहन, तो इसका बनेगा सम्मोहन, यानी मां की द्वित्व हो जाएगी, मां दो बार लिख दिया जाएगा बस। तो कहीं पर आधा मां पूरा मां मिले तो आप समझ जाइएगा, यहां पे वहीं से अलग करना, कोई चेंज नहीं होगा। सम धन मोहन को प्लस को हटाओ, दोनों को सटाओ, शब्द बन गया। जैसे में लिखा है सम धन मान, क्या होगा? सम्मान। इस तरह के बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे। अब समधन मिलित, सम्मिलित, समधन मेलन, सम्मेलन, हाँ बहुत सारे शब्द मिलेंगे। तो नियम नंबर 9 हो गया, और हमें उम्मीद है कि नियम आपको समझ में आ रहे होंगे। अगले भाग में हम व्यंजन संधि समाप्त कर लेंगे
और हो सकता है विसर्ग संधि भी शुरू कर लें। तो इसलिए अगला भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें यहीं तक रखते हैं और जो लास्ट में सवाल दे रहे हैं इनको आप जरूर कर लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आप आंसर हमें देंगे जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।